हेलो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा मेरे ऑफिस जाने से क्योंकि मुझे लेट हो गया था तो इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। और अभी मैं रास्ते में हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फाइनली अब मैं अपने ऑफिस आ गया नीचे गाड़ी पार्क करके, और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। तो मैं सीढ़ी पर आ गया और अब मैं जाता हूँ अंदर। अंदर आते आप देख सकते हैं मुझे सबसे पहले मिले हमारे गोलू मोलू भैया, और वो मेरा ही ब्लॉग देख रहे थे। तो उनको हाई करने के बाद फिर मुझे मिलते हैं वहाँ पर हमारे सौरभ बाबू। वो भी मुझे देख करके हाय बोले, और उसके बाद मुझे वो कुछ समझाने लगे। समझाने के बाद हम बैठे ही हुए थे। तब तक आप देख सकते हैं मनदीप भैया कैसे भागे, और मैं जब उनके पास गया तो वो मुझे समझाने लगे कि मुझे ज़्यादा वीडियो में मत लो, मैं वायरल हो जाऊँगा। और फिर हमारे सौरभ बाबू को वो ऑफिस में आकर के केबिन में बैठकर फ़ोन पे लगे हुए थे। पता नहीं अब कहाँ बात कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर मेरी भी मैडम का फ़ोन आ गया और फिर मैडम से मैं बात करने लगा, और बात करने के बाद फाइनली मैं उतर गया नीचे क्योंकि सारे लोग चाय पीने चले गए थे और मैं अकेला बच गया था। तो अब मैं आ गया नीचे, और ये देखिए हमारे कोलू मोलू भैया को मैं उनको पकड़ कर लेकर के जा रहा था। और इनको लेकर जा ही रहा था कि तब तक आप देखिए हमारे साथ कौन मिल गया। ये हमारे अंश बाबा हैं, इनका भी चैनल है, मैं आप लोगों को बता दूं। और चाय की दुकान पर सौरभ बाबू फ़ोन पर कंटिन्यू लगे हुए थे, और गार्ड साहब भी उनको देखकर हंस रहे थे। और हम लोग इधर चाय पीने में लगे थे। तब तक क्या हुआ, मेरे और मनदीप भैया में लड़ाई हो गया। फिर देखिए मनदीप भैया को मैं कैसे पकड़ रखा हूँ। और उसके बाद मैं ऑफिस आ गया तो बॉस ने मुझे बोल रखा है कि मनदीप भैया को सीढ़ी से ही लेकर के आना है, और उनको लिफ्ट से नहीं आने देना है, ये उनके लिए पनिशमेंट। फाइनली हम ऑफिस में आ गए, और आने के बाद सौरभ बाबू अपना प्रवचन स्टार्ट कर दिए। प्रवचन सुनने के बाद हम निकल गए अपने काम के लिए, और फिर मैं अभी जा ही रहा हूँ अपने काम के लिए। काम ख़त्म करूँगा फिर घर जाऊँगा। तो काम करते करते मैं चला आया हॉस्पिटल क्योंकि शिवांग बाबू का दांत उखड़ा था, उसका इलाज हुआ, और इलाज होने के बाद फिर मैं ऑफिस आया। कुछ काम पेंडिंग था वो ख़त्म करके फिर मैं वापस घर के लिए निकल गया। और अभी मैं रास्ते में हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ रास्ते का कंडीशन। ये देखिए कितना ज़्यादा ओवर ट्रैफिक है, और ये सारे ट्रैफिक को चीरते हुए मैं अपने घर आ गया, गाड़ी को पार्क कर दिया। और पार्क करने के बाद अब मैं चलता हूँ सीधा अपने घर में। घर में आया, मैडम के पास बैठ गया। तब तक मुझे सरप्राइज़ मिला, ये क्या, हमारे दो दो साले साहब आए हुए थे। और उसके बाद देखिए फिर घर पर आ गया, मैडम पूजा करने चली आई, और अब वो कर रही हैं पूजा क्योंकि रोज़ शाम में वो दिया जलाती हैं और भगवान जी का आराधना करती हैं। तो अब ये पूजा कर लेंगी फिर हम जाएंगे घर पे। तो देखिए घर पर आकर छोटू बाबू से हंसी मजाक हो रहा है, और राजा बाबू को देखिए उनको तो फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है, वो किसी का बात सुनते ही नहीं है। फाइनली रात का समय हो गया और राजा बाबू के ट्रेन का टाइम हो गया क्योंकि उनको जाना था दिल्ली। तो हम आ गए यहाँ जंक्शन पे उनको छोड़ने के लिए, और जंक्शन का ट्रैफिक का हाल आप देख ही सकते हैं। मेट्रो की वजह से काफ़ी परेशानी है। और साथ में ये देखिए जब हम स्टेशन पर आए तो कुंभ में जाने के लिए लोगों का कितना भीड़ था। फिर फाइनली अब हम लेकर के जाते हैं राजा बाबू को प्लेटफॉर्म पे जहाँ उनकी ट्रेन आने वाली है, और यहाँ से हमारे बजरंग बली जी का हनुमान मंदिर भी दिख रहा है। फाइनली राजा बाबू ट्रेन में चले गए, और अब हम उनको छोड़कर और वापस घर के लिए निकलेंगे। तो ये देखिए राजा बाबू का ट्रेन चला गया, और अभी रात का बज रहा है 1, और अब हम चल दिए अपने घर के लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, लव यू ऑल।